पूरी एक गौरव नाम के लड़के गया। गौरव को सस्ते किराए पर एक पुराना मकान मिल गया। मकान बड़ा था लेकिन एक कमरा पर हमेशा बंद रहता था। मकान मालिक ने साफ मना कर दिया कि उस कमरे को कभी मत खोलना। गौरव ने भी शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, पर हर रात उसे उस कमरे से हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती। एक रात उसने साहस होकर वह कमरा खोल दिया। कमरे में घना अंधेरा था और एक पुराना शीशा रखा था। जैसे ही गौरव ने शीशे में देखा, उसे खुद की परछाई से पीछे एक और परछाई दिखी, हिलती हुई, मुस्कुराती हुई। अचानक वो परछाई शीशे के बाहर निकल आई और बोली, अब तू बाहर और मैं अंदर। सुबह मकान खाली मिला। गौरव कहीं नहीं था, पर उस कमरे का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और शीशे में दो परछाइयाँ दिखाई देती हैं। अगर तुम देखो तो शायद एक तुम्हारी भी जुड़ जाए। अगर कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। और ये स्टोरी छाया का कमरा का पार्ट 3 है। अर्जुन घर छोड़ने का सोच ही रहा था कि उसे उस खून से लिखे शब्दों के नीचे एक निशान दिखा, एक उल्टा त्रिकोण जिसके बीचों बीच एक आग बनी थी। उसी रात अर्जुन को सपना है जिसमें गौरव उसे शीशे के पार से पुकार रहा था, मुझे छुड़ाओ, वो अब तुम्हें भी ले जाएगी। अर्जुन ने ठान लिया कि वो गौरव को बचाएगा। उसने पास के गांव के एक पुराने साधु से मदद मांगी। साधु ने बताया वो कमरा सिर्फ एक रास्ता है, असली डर उस साया का है जो आत्माओं को शीशे में कैद कर लेती है। साधु ने एक मंत्र और एक लोहे का आईना दिया। अगर उस साया की असली आंख में इसे दिखाया जाए तो वह मुक्त हो जाएगी, लेकिन सावधान, अगर वो तुम्हें देख ले तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए उसके कब्जे में चली जाएगी। अर्जुन अब तैयार था। क्या वो गौरव को बचा पाएगा या अगली परछाई उसकी होगी? मिलते हैं दोस्तों इस कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। ये वीडियो छाया का कमरा का पार्ट 4 है। अर्जुन ने अगली अमावस्या की रात चुनी जब छाया सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। वो लोहे का आईना, मंत्र और हिम्मत लेकर फिर उसी कमरे में गया। कमरा अब और भी ठंडा और भारी लग रहा था, जैसे हवा में डर घुला हो। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक कमरे की दीवार हिलने लगी और फर्श के बीचों बीच वही पुराना शीशा धीरे धीरे जमीन से बाहर आने लगा। पर इस बार शीशे में कोई और नहीं था, बस एक जोड़ी काली लाल चमकती आंखें। और बोली, आ गया तू? अब कोई लौटता नहीं। एक भयानक गूंजती आवाज़ आई। अर्जुन ने बिना डरे आईना उस आंख की ओर घुमा दिया। जोरदार चीख के साथ पूरा कमरा जलने लगा, जैसे कोई अधूरी आत्मा भस्म हो रही हो। अचानक गौरव और कई अन्य आत्माएं शीशे से निकलकर मुक्त हो गई, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने राहत की सांस ली, एक बर्फीली हवा चली और छाया की अंतिम फुसफुसाहट कानों में गूंजी, मैं खत्म नहीं, बस छिप गई हूँ, अगला दरवाज़ा तुम खोलोगे। क्या ये अंत था या एक शुरुआत? मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।